Hello students, how are you all? I welcome you in SDE classes. This is social science class and I am Manisha Yadav, teacher of social science. Yes bete, our 5th chapter is going on. Name is My India. Yes bete, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगी. नंबर 1, सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे बेटा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अभी अपना 23 डेट को टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है. इस टेस्ट में मेरे सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगवाएं. इस टेस्ट को अच्छे तरीके से दें क्योंकि इस टेस्ट के मार्क्स हैं बेटा, ये आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स में काउंट होने वाले हैं, तो इसे बहुत ज़रूरी समझें. आई होप मेरा एक भी बच्चा अब की बार इसे मिस नहीं करेगा. ओके बेटा, आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट आवर सोशल साइंस क्लास. एज यू नो, आवर 5th चैप्टर इज गोइंग ऑन. नेम इज माई इंडिया. वी आर रीडिंग अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. In our last class, we learnt about the northern mountains, the northern plains. These are landforms. These are landforms. स्थल रूप हैं बेटा ये. Now we will learn about the Great Indian Desert. The Great Indian Desert. भारत का महान रेगिस्तान. Towards the नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर, लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. भारत का महान रेगिस्तान स्थित है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट. और बेटा यह थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ ए वेस्ट ड्राई एरिया विद सैंड दैट कवर्स मोस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान. यह रेत के साथ एक सबसे अच्छा सूखा क्षेत्र है जो राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है. द थार डेजर्ट गेट्स लिटिल रेनफॉल एंड देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर. इस डेजर्ट में, इस रेगिस्तान में, थार का जो रेगिस्तान है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और यहाँ इस स्थान पर पानी की कमी है. प्लांट्स विच कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस सच एज डेट, पाम एंड कैक्टस. और पौधे जो सूखे की स्थिति में जीवित रह सकते हैं वो कौन कौन से हैं? खजूर, बेर और कैक्टस. ये पौधे बेटा सूखे की स्थिति में जीवित रह सकते हैं और ये थार जो रेगिस्तान है वहाँ पर ये मिलते हैं, पाए जाते हैं. आर फाउंड इन द डेजर्ट रीजन. और ये खजूर, बेर और ये कैक्टस हैं, ये थार का जो रेगिस्तान है इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर. थार डेजर्ट. The Indian gazelle is found in the desert region of Rajasthan. और ये देखिए बेटा, रेगिस्तान का जहाज. अगर आपसे कोई पूछ ले रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? कैमल को कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि ये आसानी से इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये मतलब ये डेजर्ट के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है. इनके पैर, इनका जो पानी का सिस्टम, ठीक है बेटे. तो पानी, थार का जो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है, कैमल को कहा जाता है. नेक्स्ट है द साउथर्न प्लेटो, दक्षिणी पठार. इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, यदि आप भारत का नक्शा देखते हो, यू विल नोटिस दैट द साउथर्न पार्ट इज ए पेनिनसुला. तो आप पाओगे, नोटिस करोगे कि जो दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीप है. प्रायद्वीप क्या होता है बेटा? ये देखो आगे. ए पेनिनसुला इज एन एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides and is
अटैच्ड टू ए पीस ऑफ लैंड ऑन वन साइड। पेनिनसुला होता है प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप की क्या विशेषता बताई गई है? जो प्रायद्वीप है बेटा वो एरिया होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, जिसके 3 साइड में पानी होता है और एक साइड में भूमि का क्षेत्र, धरती का भाग लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। और जो भारत है बेटा ये किससे घिरा हुआ है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से। ओके, लेट्स एक्सप्लोर। ये आपको करना है। लोकेट दीज प्लेसेस ऑन ए मैप ऑफ इंडिया, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी। ये आपको मैप के ऊपर आपको फिल करना है। आपको ये जगह आइडेंटिफाई करनी है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है और अरबियन सी कहाँ है। इसको करने से पहले आप कंटेंट बुक में जो इंडिया का मैप दिया गया है उसको देख ले अच्छे से। अपने पेरेंट्स की हेल्प भी आप ले सकते हो। इंडियन ओशियन, इन तीनों चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करोगे, वहाँ पर फिल करोगे मैप के ऊपर। ओके बेटा, या नेक्स्ट, द साउथर्न प्लेटो कवर्स मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रीजन। और जो दक्षिणी पठार है वो अधिकांशतः प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को कवर करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो, द मालवा प्लेटो एंड द डेक्कन प्लेटो। और ये छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और दक्कन का पठार है, इनसे मिलकर बनता है। द डेक्कन प्लेटो इज द लार्जेस्ट प्लेटो इन इंडिया। और जो दक्कन का पठार है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्राउट दिस प्लेटो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और नदियाँ जो कौन कौन सी बताई है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इस पठार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। द दक्कन प्लेटो इज सराउंडेड बाय ए रेंज ऑफ हिल्स कॉल्ड घाट्स। यस बेटे, हमने अपनी वर्कशीट नंबर 1 में घाट्स की बात की थी, पश्चिमी घाट्स की बात की थी। ऐसे ही यहाँ भी एक जगह है जिसे हम घाट कहते हैं। कौन सी जगह को कहते हैं देखें? दक्कन का पठार है, ये एक पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? घाट कहा जाता है। टुवार्ड्स द ईस्टर्न साइड दिस रेंज इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स एंड टू द वेस्ट लाइज द वेस्टर्न घाट्स। क्या बताया है? ये बता रहा है कि पूर्व की दिशा में जो घाट हैं, पूर्व की दिशा में जो रेंज है इसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है, पूर्वी घाट कहा जाता है। और पश्चिम दिशा में जो रेंज है, श्रृंखला है, उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा बेटे? पूर्व दिशा की तरफ जो रेंज है उसे ईस्टर्न घाट और पश्चिम दिशा की तरफ जो रेंज है उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। ओके, द विंध्या एंड द सतपुड़ा रेंज लेड टू द नॉर्थ ऑफ द प्लेटो। और जो विंध्या और सतपुड़ा की श्रृंखला है बेटा, ये उत्तर में, इस पठार के उत्तर में स्थित है। दीज रेंज सेपरेट द दक्कन प्लेटो फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन्स। और ये श्रृंखला है, ये दक्कन के पठार को, जो ये उत्तरी मैदान है, इनसे अलग करती है। ओके बेटा, ये देखिए साउथर्न प्लेटो, ये जो पठार होता है ये ऊपर से ऐसे होता है, समतल दिखाई देता है। ओके बेटा, हिल्स आपने देखी होगी, हिल्स कैसे होती है उनकी, माउंटेन्स कैसे होते हैं उनकी, ऐसे चोटियां होती हैं। ओके, और प्लेटो होते हैं उनकी समतल होती है। ये ऊंचे तो होते हैं, कितने भी ऊंचाई पर हो सकते हैं, लेकिन प्लेटो की बेटा ये विशेषता है, ये ऊपर से समतल होता है। ओके, तो आपको हिल्स में और प्लेटो में डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा। ओके बेटा, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, द वर्ड डेक्कन इज
डिराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड दक्षिण विच मीन्स साउथ। क्या आप जानते हो जो ये शब्द डेक्कन है ये संस्कृत भाषा के दक्षिण से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, दक्षिण होता है, साउथ होता है। ओके, नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। प्लेन क्या होते हैं बेटा, मैदान। समतल लैंड जो होती है, समतल भूमि होती है, फ्लैट लैंड होती है, उसे क्या कहा जाता है, ये कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं, प्लेन्स कहलाते हैं। द साउथर्न प्लेटो इज सराउंडेड बाय फ्लैट लैंड ऑन बोथ द साइड्स। और जो ये दक्षिण का पठार है ये समतल भूमि से घिरा हुआ है, ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड से, दोनों ओर से समतल भूमि से घिरा हुआ है। दक्षिण का पठार है ये दोनों तरफ से समतल भूमि से घिरा हुआ है। दिस एरिया इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स। और ये भाग है ये तटीय मैदान कहलाता है। दोनों तरफ से तट बन जाते हैं, वो ये एरिया क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन कहलाता है, तटीय मैदान कहलाता है। इट इज़ वेरी फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है बेटे, उपजाऊ, जहाँ पर फसलें अधिक होती है, अनाज ज़्यादा उगता है। ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड थ्राउट द ईयर। और इस तटीय मैदान की जो जलवायु है बेटा ये ना तो अधिक गर्म होती है और ना अधिक ठंडी होती है। साल भर में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ठंड बढ़ती है। नेक्स्ट है देयर आर टू कोस्टल प्लेन्स। और यहाँ पर दो तटीय मैदान हैं। नंबर 1 कौन सा बताया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय मैदान, ये देखिए। दूसरा बताया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान। ओके, तो आपसे पूछे कितने कोस्टल प्लेन्स है तो कितने बताओगे, 2। नंबर 1 ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नंबर 2 वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट है आइलैंड्स। आइलैंड क्या होता है बेटा, द्वीप। क्या होता है आइलैंड, द्वीप। जैसे अभी हमने पढ़ा प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप होता है। उसके 3 साइड तो बेटा पानी होता है, एक साइड उसके लैंड लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। ऐसे ही बेटा आइलैंड है, आइलैंड की क्या विशेषता बता रहा है ये देखो। आइलैंड होता है द्वीप, क्या होता है, द्वीप। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। एक ऐसा भाग, एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। और जिसके 3 तरफ पानी हो, एक तरफ भूमि हो, लैंड हो, वो क्या कहलाएगा बेटा, बोलो, पेनिनसुला। ओके, नेक्स्ट है द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द 2 मेन आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं बेटा, ये भारत के 2 मुख्य आइलैंड हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरबियन सी। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है बेटा ये अरब सागर में स्थित है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। और जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये चीजें याद रहेंगी आपको। बंगाल की खाड़ी में कौन सा आइलैंड स्थित है, अंडमान एंड निकोबार। और लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। ओके बेटा, ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक बार हम अपने लेसन को रिकॉल कर लें। यस बेटा, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत है ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। और ये हमारे
श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ये हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश पूछे तो कौन कौन से हैं ये बता देने हैं आपको। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। यस बेटे, मैंने आपको बताया था पीछे, क्योंकि इनमें चेंज हो गया है। अब 28 तो स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटोरीज हैं। टेरिटोरीज क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। ओके, याद रहेगा सभी को। यहाँ इसको कट करके आप इसको ठीक कर लें। ओके बेटा, ठीक है। भारत में अब 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नॉर्थन माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेटो, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स आर द मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान और महान भारतीय रेगिस्तान, दक्षिणी पठार, तटीय मैदान और द्वीप ये भारत के मुख्य भौतिक विभाजन हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब हम कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। बहुत इजी है, आप कर लोगे, फिर भी देख लेते हैं एक बार। द हिमालयाज कवर्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द थार डेजर्ट lays in the state of Rajasthan. The Deccan Plateau is surrounded by the Ghats on both the sides. Krishna and Kaveri rivers flow into the Bay of Bengal. The Andaman and Nicobar Islands lay in the Bay of Bengal. Next है मैच द फॉलोइंग। तो ये आप पहचान लोगे। लक्षद्वीप आइलैंड है, ये किससे मैच कर देंगे इसको हम? अरेबियन सी। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। साउथर्न प्लेटो ये छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, ये दक्षिण के पठार हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार है। नॉर्थर्न प्लेन्स ये एक फॉर्म्ड बाय सिल्ट डिपॉजिट बाय द हिमालयन रिवर्स। ये ऐसी फर्टाइल मतलब एरिया है जो किसके द्वारा? हिमालय की नदियों के द्वारा मिट्टी इकट्ठी की गई है, उसके द्वारा बना हुआ है। ये आपके आंसर, क्वेश्चन आंसर आ गए। इनकी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी बेटा, ठीक है? ये आप कर लेना। और ये इधर मैप वर्क है, इसे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से ट्राई कर सकते हो। ओके बेटा, ओके। इसके बाद हम आते हैं अपनी वर्कबुक पे। बहुत इजी है, इसको तो आपने याद कर लिया होगा। जो मैंने सेकंड डे होमवर्क दिया था आपको, स्टेट्स एंड कैपिटल्स, ठीक है? जिन बच्चों ने इनको लर्न कर लिया वो तो जल्दी से मैच कर देने वाले हैं। ओके, तो ये आप कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके बेटा।